हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरवी परिवार पे। यूपी टेट पर्यावरण सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, केवीएस और अन्य शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होगा। जो बच्चे सी टेट या केवीएस, डी ट्रिपल एस सी आदि एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, आज का आपके सामने ये जो पहला प्रश्न है वो क्या है। यह कह रहा है कि ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी है जो ओजोन परत की मोटाई मापती है? डेसिबल, पास्कल, वेबर या डाप्सन? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डाप्सन, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल जो होगी ये ध्वनि की तीव्रता को मापती है। क्या? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापती है। पास्कल की बात करेंगे तो यह दाब का माप क्या होता है? दाब के माप की यूनिट को जो होगी वो पास्कल के में मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डेसिबल मापने की इकाई है। क्या पूछा गया है? डेसिबल मापने की इकाई है। आप देख रहे हो यूपी टेट 2011 में यह प्रश्न को पूछा गया है। तो डेसिबल किससे मापते हैं? तो डेसिबल मापने की इकाई क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? ध्वनि। डेसिबल मापने की इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महासागर। कौन सा? महासागर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है भूमि, पौधे, वायु या पानी। तो जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक वो होंगे जिनमें जान होगी, और अजैविक घटक क्या होंगे? जिनमें जान नहीं होगी। तो यहाँ पर जैविक घटक की बात की गई है। तो जैविक घटक जिसमें जान होगी, तो क्या वायु में जान है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। पानी में कोई जान है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। भूमि में कोई जान है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन पौधों में क्या? पौधे कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, यानी इनमें जान होती है। तो पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल। तो जो पेट्रोलियम से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह होता है हमारा क्या? कोयला। यानी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है किससे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी इनमें नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल यह ग्रीन गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या ग्रीन गैस है? और मीथेन क्या है? ग्रीन गैस है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हीलियम। हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। यह सबसे हल्की गैस, यानी सबसे अक्रिय हल्की गैस होती है। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे अधिक है? तो यहाँ पर वायु, ध्वनि, जल प्रवाह या प्रकाश। तो यहाँ पर किसकी जो गति होगी वह सबसे तीव्र होगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी करेक्ट कर लेंगे, प्रकाश। जो प्रकाश की चाल होती है वह सर्वाधिक होती है इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 78%। कितनी? 78% हमें क्या मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है। बात करें 21%, तो 21% क्या मिलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा
21%। क्लियर है। 0.3% क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं किससे? तो यह नापा जाता है डेसिबल से। कैसे? डेसिबल, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के माप से मापते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निरपेक्ष तापमान का पैमाना है, यानी तापमान का मात्रक क्या होता है? क्या? तापमान का, वो भी निरपेक्ष तापमान का। तो यहाँ पर ऑप्शन हम क्या लगा देंगे? केल्विन। क्या लगाएंगे? उपरोक्त तीनों नहीं लगा देना, क्या लगाएंगे? केल्विन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चेरोनोबिल आपदा से संबंधित है। तो जो चेरोनोबिल आपदा है यह किससे संबंधित है? मिट्टी के कटाव से, एकदम गलत हो जाएगा। भूकंप से, एकदम गलत है। सॉरी, अम्लीय वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? परमाणु दुर्घटना। जो चेरोनोबिल आपदा थी यह परमाणु दुर्घटना से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे। यह किस नदी पे स्थित है? तो कृष्णा नदी पे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल के उत्पादन किया जाता है। तो यह किया जाता है जेट्रोफा से। किससे किया जाता है? जेट्रोफा से, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना रहा है? आपका स्कोर कितना रहा है इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। मिलेंगे कल अगले वीडियो में। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।